उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी के भनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है, लेकिन इस अतिक्रमण में बहुत पुरानी और एक घनी बस्ती भी शामिल है जिसमें 50,000 से ज्यादा आबादी है। हल्द्वानी जैसे छोटे से महानगर का यह बड़ा मामला इस समय देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। इस होने वाले ध्वस्तीकरण से 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हो रही है, जिसके विरोध में भनभूलपुरा की आवाम पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरी हुई है। आशियाना बचाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के साथ ही सामूहिक दुआओं का दौर भी जारी है। इस पूरे मामले में राजनीति का भी जोरदार दखल हुआ है। देश भर में यह मुद्दा सियासी रूप धारण कर चुका है। कांग्रेस समेत कई अन्य राजनीतिक दल इसमें फ्रंट फुट पर हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 10 नेताओं का एक डेलीगेशन हल्द्वानी के भनभूलपुरा भेजा है, जिसमें सपा सांसद और विधायकों समेत अन्य नेता शामिल हैं। सपा के इस प्रतिनिधि मंडल ने आज दोपहर हल्द्वानी के भनभूलपुरा प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से बात कर उनका दुख जाना। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने हल्द्वानी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह जगह रेलवे के पास कहां से आई, रेलवे ने इस जगह को किससे लिया है। डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि यहां लोग 100 सालों से अधिक से रहते आए हैं, लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है, स्कूल कॉलेज अस्पताल ट्यूबवेल समेत सरकार ने सारी सहूलियतें यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद है। उन्होंने कहा कि वे सियासत की बात नहीं करना चाहते हैं, इंसानियत से बढ़कर सियासत नहीं है। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने भनभूलपुरा में प्रभावित लोगों को यह आस बंधाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला यहाँ की गरीब जनता के हक में आएगा। इस मौके पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन, बरेली की बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान, पूर्व राज्यसभा सदस्य बीरपाल सिंह, एस.के. राय, अरशद खान, सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब, कुलदीप सिंह भुल्लर समेत तमाम स्थानीय सपा नेता मौजूद रहे। भनभूलपुरा में भ्रमण के बाद सपा नेताओं ने पत्रकारों से भी वार्ता की। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नागरिकों की जरूर रक्षा करेंगे। देखिए, हमें आज अखिलेश यादव जी ने भेजा है यहाँ के लोगों के दुख दर्द देखने के लिए। अभी हम इस क्षेत्र में घूमे, हमने आंसुओं का सैलाब देखा, हमने बुजुर्गों की सिसकियाँ सुनी हैं। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे हों। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन से उनके पास ऐसे कागज़ हैं जो उन्होंने दिए हों, जो ये बताए 150 साल पहले उन रेलवे के पास कहाँ से आई ये ज़मीन। ये इस तरह से इंसानों को उजाड़ना, हम समझते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सबब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। ख़ता उनकी ये है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जैसे कि हमें अभी यहाँ बताया गया। हम इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है। हमारे यहाँ के नेता मतीन साहब और शोएब साहब बराबर जंग लड़ रहे हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों की डेलीगेशन हम रेल मंत्री जी से मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की जाएगी। रिपोर्ट किसे सौंपेंगे आप? अखिलेश यादव जी को हम अपनी रिपोर्ट कल फैसला आने वाला है, लेकिन राज्य सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? विस्थापन की मेन मांग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक में आता है कोई बात नहीं है, अगर इनके खिलाफ आता है तो कम से कम राज्य सरकार में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि गरीबों को ना उजाड़ें, इनको रेगुलराइज करें। 1100 से ज़्यादा कॉलोनीज दिल्ली के अंदर रेगुलराइज हो गई, इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है, इसको भी फ्री होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये उजाड़ने की जिद छोड़ दे राज्य सरकार और इन लोगों को आंसू पोंछे। इतनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है कि शायद हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप अपने दिल से पूछिए, आप लोग अपने दिल से पूछिए, क्या ये इंसाफ हो रहा है? क्या आंखों की शर्म भी ख़त्म हो गई है? इंसानों की हमदर्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ज़मीन इंसानों के लिए होती है, इंसान ज़मीन के लिए नहीं होता। कोई ना कोई सूरत, मुझे पूरा यकीन हैगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई सूरत निकालेंगे और इनके आंसू पोंछेंगे कि पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। जिस तरह से हम लोग मुकदमा हारे हैं अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंसानों को कानून की लकीरों के बीच में बंद मत करो। कोई ना कोई सूरत ऐसी निकालो कि ये बेकसूर गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी जी सके और अपने बच्चों को पाल सके।